जय जय भारत प्यारे बच्चों। आज थ्योरेटिकल टॉपिक है। पहले आपको बता दूं आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स कैसे दिखते हैं आपको पता है। जिनको नहीं पता उनको ये इमेज याद होगी। ऑप्टिकल फाइबर्स किस तरीके से दिखते हैं, ऐसे होते हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर्स। अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, ये इसकी बात करें, ये है आपके ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, इसी टॉपिक पे हैं आज, ध्यान से, है ना। बहुत सारी चीजों में काम आते हैं। ये काम आते हैं वाईफाई में। ठीक है, ओके। वाईफाई कौन सा? वायरिंग वाला। ठीक है, दूसरा काम आते हैं एंडोस्कोपी में। एंडोस्कोपी क्या होता है बताओ। तो सुनिएगा, ये जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं दे आर फैब्रिकेटेड विद ग्लास। अर्थात इनका फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन मतलब बनावट, फैब्रिकेशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक ग्लास से होती है, या तो कॉर्ड्स से होती है, याद रखना, या फिर ग्लास से होती है। या तो कॉर्ड्स, कॉर्ड्स भी एक तरीके का ग्लास ही होता है, या तो कॉर्ड्स से होती है या तो ग्लास से इनको बनाया जाता है, कांच से इनको बनाया जाता है। कांच से क्यों, कांच से इनकी फैब्रिकेशन होती है वो अभी पता चल जाएगा। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स आप देख रहे हैं, इनकी जो फैब्रिकेशन होती है, इनकी जो बनावट होती है, वो कॉर्ड्स से होती है, मतलब ग्लास से होती है। जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उनकी फैब्रिकेशन जो होती है वो कॉर्ड्स से होती है या ग्लास से होती है। ठीक है, अगर इनको हल्का सा ऐसे ऐसे मोड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे, हल्का सा ऐसे मोड़ेंगे तो टूट जाएंगे। हल्का सा येलो कलर का वायर आता है वाईफाई का, उसको हल्का सा ऐसे मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। तो बस इतना याद रखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर्स फैब्रिकेशन मतलब बनावट। ठीक है, ये यहाँ पूरा ग्लास लगा रहेगा, पूरा ग्लास लगा रहेगा पूरा। ठीक है, तो ये जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं इनकी फैब्रिकेशन ग्लास से होती है या कॉर्ड से होती है, ग्लास से होती है या कॉर्ड से होती है। और आपको पता है, मैंने अभी अभी आपको बोला था, ग्लास का क्रिटिकल एंगल याद कर लो, कितना था? ठीक है, 24.41 डिग्री याद कर लीजिए, प्लीज याद रखना ये होता है। ठीक है, तो किस किस को याद है भैया? अभी अभी मैंने आपको बोला था, बताइए। हाँ, 41 डिग्री ले लें का। चलो अच्छी बात। चलो, ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स की पूरी फैब्रिकेशन, पूरी बनावट किससे होती है? कॉर्ड से होती है, ग्लास से होती है। ठीक है, इनका क्रिटिकल एंगल होता है 41 डिग्री। इनका क्रिटिकल एंगल मतलब ग्लास का क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री होता है। मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट, सुनना ध्यान से, ग्लास के अंदर से आ रही है और एयर में जा रही है, ग्लास के अंदर से आ रही है और एयर में जा रही है। कहां से? ग्लास के अंदर से एयर में। तभी तो हम बोलेंगे कहां से? डेंसर से रेयर। याद रखना बच्चों, ग्लास के अंदर से जा आ रही है और कहां जा रही है? एयर में जा रही है। और एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 41 डिग्री। तो वो जो आपकी रे ऑफ लाइट है ग्लास के सरफेस पे ग्रेस करने लगेगी। और 41 से अगर एंगल बड़ा हो गया तो वो वापस कहां आ जाएगी बच्चों? वापस ग्लास में आ जाएगी। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं। जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उनकी फैब्रिकेशन ग्लास से होती है। याद रखना, बनावट ग्लास से होती है, कॉर्ड से होती है। और ग्लास का आपको क्रिटिकल एंगल याद हो गया, कितना है भैया? 41 डिग्री अप्रॉक्स ले लेते हैं। अब जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं बच्चों, आपको ऑप्टिकल फाइबर्स बनाते आने चाहिए। जितने भी आपके ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ये थोड़ा सा मैं जूम करके बना रहा हूं, ये ऑप्टिकल फाइबर हो गया आपका बच्चों। जितने भी ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो दो चीजों के बने होते हैं। सबसे पहला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा कहलाता है कोर। 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 याद रखना, अंदर वाला हिस्सा, वायर को काटेंगे ना तो अंदर एक हिस्सा दिखेगा,
अंदर वाला हिस्सा कहलाता है कोर, अंदर वाला हिस्सा कहलाता है कोर, अंदर वाला हिस्सा कहलाता है कोर, और बाहर वाला हिस्सा ये है, इसको क्लैडिंग कहते हैं। बाहर वाले हिस्से को क्लैडिंग कहते हैं। ये बाहर वाला हिस्सा जो है इसको क्लैडिंग कहते हैं। बाहर वाले हिस्से को क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग क्यों कहते हैं? क्लैडिंग का मतलब होता है जब कोई भी चीज किसी को कवर करे, दैट मींस क्लैड किया है, तो कवर किया है इसलिए इसका नाम क्लैडिंग है। अंदर वाला हिस्सा होता है कोर, बाहर वाला हिस्सा होता है क्लैडिंग। अंदर वाला हिस्सा कोर है, बाहर वाला हिस्सा है क्लैडिंग। जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और जो क्लैडिंग है, जो कोर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। किससे बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग से। याद रखना, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, किससे? बाहर वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब अगर कहीं का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब वो मीडियम डेंसर मीडियम हो जाता है। अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो वो मीडियम डेंसर मीडियम हो जाता है। आइए कैसे हो जाता है समझते हैं। आपको पता है ये मैंने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होगा, एयर से आ रही है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10⁻8, मतलब कितना आ गया? 1.5। तो भैया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया बच्चों? 1.5। ठीक है ना, आपको समझ। और आपको पता है ग्लास कौन सा मीडियम है? भैया मुझे पता है, ग्लास है टेंसर मीडियम। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर मीडियम होता है। कैसे? अब मैं निकालता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो आपको पता है उल्टा कर दूंगा तो यहां भी उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2/3 मतलब 0.6। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या हो गया? 0.6। और एयर कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। अब दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करिए, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? ग्लास का। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो कौन सा मीडियम होता है? डेंसर मीडियम। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो कौन सा मीडियम होता है? रेयर मीडियम। इस बात को फील करिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो कौन सा मीडियम है? डेंसर। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो कौन सा मीडियम है? रेयर। अभी अभी आपको बताया, अगर आपको जल्दीबाजी लग रही है तो एक बार और बता देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है 1.5। और आपको पता है ग्लास यहाँ पे कौन सा मीडियम कहलाता है? डेंसर मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाता है? आपको पता है 0.6। और एयर कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। यहीं से कंक्लूजन निकालिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो कौन सा मीडियम है? डेंसर। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो कौन सा मीडियम है? रेयर। इस दुनिया में जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उनका फैब्रिकेशन कॉर्ड्स से होता है, ग्लास से होता है, मतलब उनकी बनावट कॉर्ड्स और ग्लास से करी जाती है। क्यों? कारण अभी पता चल जाएगा। ओके, अब जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उनमें सबसे पहले इनर पार्ट होता है, उस इनर पार्ट को हम कोर कहते हैं। और जो आउटर पार्ट होता है उसको अपन क्लैडिंग कहते हैं। जो कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अगर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब कोर कौन सा मीडियम हो गया? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो क्लैडिंग कौन सा मीडियम हो गया? आपको पता चल गया, क्लैडिंग हो गया आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम। इतना क्लियर आ गया है ना? समझाते आना चाहिए। आई वापस। ओके, जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं बच्चों, जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं इस दुनिया में, जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं बच्चों, सबका फैब्रिकेशन ग्लास से होता है, मतलब बनावट उनकी ग्लास से होती है। ठीक है, क्यों होती है बताऊंगा। ग्लास का क्रिटिकल एंगल याद रखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 41 डिग्री। ठीक है, जो ये ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उनकी फैब्रिकेशन ग्लास से होती है, कॉर्ड से होती है। इनके दो हिस्से होते हैं, एक अंदर का हिस्सा जिसको हम कोर कहते हैं
ओके, अंदर के हिस्से को हम कोर कहते हैं, और एक बाहर का हिस्सा होता है। ये बाहर का हिस्सा मैंने आपके सामने बनाया है, बहुत अच्छा डायग्राम बनाइएगा। ये बाहर का हिस्सा जो है इसको क्लैडिंग कहते हैं, बाहर के हिस्से को आप कहते हैं क्लैडिंग। ठीक, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर होता है वो ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर ज्यादा होता है किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग से। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का ज्यादा है मतलब कोर हो गया आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का कम है तो क्लैडिंग हो गया आपके लिए ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है भैया, ओके। अब हम क्या करते हैं, ऑडियो वीडियो सिग्नल्स अंदर भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट के फॉर्म में ही जाते हैं ऑडियो वीडियो सिग्नल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज अ टाइप ऑफ अ वेव। क्या ये सब आप छोड़िए, तो जैसे ही ये लाइट अंदर जाती है, क्या लेके? ऑडियो वीडियो सिग्नल लेके अंदर जा रही है लाइट। तो कहां से कहां जा रही है आप देख रहे हैं भैया, ये लाइट जा रही है कोर से क्लैडिंग के अंदर, कोर से जा रही है क्लैडिंग के अंदर, कोर से जा रही है मतलब ऑप्टिकली डेंसर से जा रही है, किसके अंदर? क्लैडिंग के अंदर, मतलब किसके अंदर जा रही है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है भैया, अब यहाँ पे हम बना देते हैं एक नॉर्मल। ठीक है भैया, अब जैसे ही ऐसा भी बना सकते हैं और जैसा आपको बनाना है नॉर्मल आप बना सकते हैं। ठीक, अब आपको पता है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको दिख रहा होगा। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्या होता है, जो अभी ग्लास का फैब्रिकेशन है तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 42 डिग्री हो जाता है। 42 डिग्री हो गया मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास के क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो रे ऑफ लाइट वापस कहां आ जाती है बच्चों? कोर में। वापस जहां जहां से वापस आ जाती है कहां पे बच्चों? ये आ जाएगी वापस कोर में, वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी, डेंसर से आई थी। अब भैया फिर से नॉर्मल बनाते हैं। अब फिर क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका रहता है वो फिर हो सकता है बड़ा हो जाए, ऐसे कुछ सिस्टम करते हैं कि वो 43 डिग्री हो जाता है। तो फिर वो एंगल क्या हो गया? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कोर है मतलब जो ग्लास है उसके क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री से बड़ा हो गया। तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और रे ऑफ लाइट वापस आ जाती है अंदर। फिर आपका जो एंगल ऑफ नॉर्मल बनाई, फिर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 41 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, मान लेते हैं 42 डिग्री। तो फिर क्या होता है, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास के क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा हो गया तो रे ऑफ लाइट वापस कहां आ जाती है बच्चों? आपको पता है वापस आ जाती है डेंसर मीडियम। और ये प्रोसेस बच्चों चलता जाता है, चलता जाता है, और सिग्नल कितनी थाउजेंड किलोमीटर दूर तक ट्रांसमिट हो जाता है। अब आपको पता चला इसका फैब्रिकेशन ग्लास से क्यों हुआ। अगर ग्लास से नहीं होता फैब्रिकेशन तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है ना, है ना। तो ग्लास का एक क्रिटिकल एंगल होता है। तो हम जो अपनी इंसिडेंट रे को इस तरीके से इंसिडेंट करवाते हैं इसके अंदर कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस उस ग्लास के क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब 41 डिग्री से क्या हो जाए? बड़ा। और जब बड़ा हो जाएगा तो आपको पता है रे ऑफ लाइट कहाँ चली जाएगी? वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चलता जाता है, चलता जाता है। और बच्चों इस प्रकार से जो ऑडियो वीडियो सिग्नल है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। अगर आप इसको बीच से कट से तोड़ देंगे तो कांच टूट जाएगा, कांच टूट जाएगा तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए वाईफाई लोग बोलते हैं इसकी वायर को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी। आइए वापस समझते हैं, 5 बार समझा सकता हूँ, उसके बाद आप कोशिश करिएगा खुद से आंसर बनाने की। ठीक है, कैसे? आइए, तो आपको ये तो पता चल गया भैया, जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड विद ग्लास और कॉर्ड्स। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड विद ग्लास और कॉर्ड्स, मतलब आपके ऑप्टिकल फाइबर्स बने हुए हैं किसके? ग्लास और कॉर्ड्स के बने हुए हैं। आपके जितने भी ऑप्टिकल फाइबर्स है वो बने हुए हैं ग्लास और कॉर्ड्स के। और जो आपका ग्लास होता है उसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 41 डिग्री। ठीक, ये जो ऑप्टिकल
फाइबर्स होते हैं इसके पास दो पार्ट्स होते हैं, द इनर पार्ट इज कॉल्ड द कोर, याद रखेंगे इनर पार्ट को कहते हैं कोर, और जो आउटर पार्ट होता है, ये आउटर पार्ट जो होता है, जो बाहर का पार्ट होता है, इसको कहते हैं क्लैडिंग। ये जो बाहर का पार्ट होता है इसको आप कहते हो क्लैडिंग, बाहर का पार्ट होता है इसको आप कहते हो क्लैडिंग, ठीक है। ये बाहर के पार्ट को आप बोलते हो क्लैडिंग, आपको याद रखना है, ठीक। जो कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है, इसका मतलब आपका जो कोर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और आपका जो क्लैडिंग हो गया वो क्या हो गया, ऑप्टिकली रेडर मीडियम, ठीक है भैया। तो हो गया इतना। अब जब रे ऑफ लाइट आती है, रे ऑफ लाइट आपकी आ रही है, रे ऑफ लाइट आपकी आ रही है, कहां से कहां आ रही है आपको पता है, ये कोर से आ रही है क्लैडिंग के अंदर, ये कोर से क्लैडिंग के अंदर आ रही है, मतलब व्हाइट वाले हिस्से से येलो वाले हिस्से में आ रही है, मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में आ रही है, ठीक है भैया। आगे भैया ये जैसे ही टकराती है ये बन गया भैया हमारा नॉर्मल, तो ये बन गया बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों वो ग्लास के एंगल ऑफ इंसिडेंस से हो जाता है बड़ा, मतलब हो गया कितना 42 डिग्री। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास के क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो आपको पता है रे ऑफ लाइट वापस आ जाएगी किसके अंदर भैया, डेंसर मीडियम, मतलब आ जाएगी कोर के अंदर, ठीक है। फिर नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है भैया। फिर बन गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है भैया, ग्लास के क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, तो फिर क्या होता है, ये वापस कहां चली जाती है, कोर में, मतलब डेंसर मीडियम। फिर हमारा एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वो क्या होता है भैया, फिर वो बड़ा हो जाता है, सपोज करो 44 डिग्री, और फिर रे ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, वापस चली जाती है डेंसर मीडियम, और ये प्रोसेस चलता जाता है और सिग्नल्स 1000 से 1000 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पहला फिनोमेना है ये। नहीं आया, हाउ विल यू से दिस, वो काउंट होता है। मेरा एक सजेशन बताओ, पहले चित्र बना, पहले डायग्राम बना, एक बार डायग्राम बन गया फिर आंसर बनाओ, ठीक है। चलो बनाते हैं एक बार आंसर। ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कॉर्ड्स और ग्लास। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 41 डिग्री। Optical fibers consist of two parts. The inner part is called core and the outer part is called cladding. The refractive index of core is greater than the refractive index of cladding. If the refractive index of core is greater, this means that core is optically denser medium and the refractive index of cladding is smaller. That's why cladding is optically rarer medium. When ray of light travels from core to cladding, that is from optically denser medium to optically rarer medium, the angle of incidence becomes greater than the critical angle of glass, due to which total internal reflection takes place and ray of light comes back to the core, that is optically denser medium. Again, the angle of incidence becomes greater than the critical angle of glass. Again, total internal reflection takes place and ray of light then comes back to the core. This process goes on and signals are transmitted. Signals are transmitted thousands and thousands of kilometers. बंद कर देना, कौन बना सकता है, आंसर नहीं बना पाओगे, मैं तो पूछ रहा हूँ कौन बना सकता है, तो हाथ ऊपर। बच्चों मजाक में मत लो प्लीज इसको, वी आर इन्वेस्टिंग अ टाइम, इसमें हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज। आइए बच्चों वापस, सबसे पहले बच्चों हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स बना लेंगे। चलिए बनाते बनाते ही हम बात करेंगे, ओके। अब हम, आपको पता है ये कहलाता है आपका क्लैडिंग, ठीक है, क्लैडिंग, ठीक, ओके। ऑप्टिकल फाइबर की बनावट किससे होती है, ग्लास से, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड विद ग्लास और कॉर्ड्स
Optical fibers are fabricated with glass or quartz, and the critical angle of glass is 41 degree. Every optical fiber consists of two parts. The inner part is called the core, and the outer part is called cladding. This is why optical fibers. Optical fibers are fabricated with glass or quartz. Optical fibers are fabricated with glass or quartz. The critical angle of glass is 41 degree. Every optical fiber consists of two parts. The inner part is called the core, and the outer part is called the cladding. The refractive index of core is greater than the refractive index of cladding. That is why core is called optically denser media and cladding is called optically rarer media. When a ray of light travels from core to cladding, when a ray of light travels from core to cladding, the angle of incidence, becomes greater than the critical angle of glass, due to which total internal reflection takes place and a ray of light comes back to the core, that is the denser media. Again, the angle of incidence becomes greater than the critical angle of glass. Again, the ray of light goes back to the denser medium, and this process is called total internal reflection. This process goes on, and signals are transmitted to the distant places. Yeah, signals are transmitted to thousands and thousands of kilometers. नहीं आया कौन कौन बोलेगा श्योर पक्का बोल लो बोलते आना चाहिए बच्चों, लिखते आना चाहिए आपको, किसी भी हाल में कोई भी चीज लिखते आना चाहिए। दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूँ, एक बार और आपको समझा देता हूँ। वैसे इतना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको फिजिक्स में आंसर बनाते आना चाहिए। एवरी ऑप्टिकल फाइबर इज फैब्रिकेटेड मतलब बनावट with glass or quartz, and the critical angle of glass is 41 degree. Optical fiber consists of two parts. The inner part is called the core, and the outer part is called the cladding. Okay? The outer part is called the cladding. The refractive index of core is greater than the refractive index of cladding. That is why core is called optically denser media and cladding is called optically rarer media. When a ray of light travels from core to cladding, that is from optically denser media to optically rarer media, the angle of incidence becomes greater than the critical angle of glass, due to which total internal reflection takes place and ray of light comes back to the denser medium, that is core. Again, the angle of incidence becomes greater than the critical angle of glass, that is 41 degrees से बड़ा हो गया. Again, ray of light comes back to the denser medium or core, and this process goes on, and signals are transmitted to thousands and thousands of kilometers. नहीं आया? ये है पढ़ाई का चमत्कार है कि हम इतनी बड़ी चीज पढ़ रहे हैं, हमें आज पता चल गया वाईफाई में ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, दूसरी चीज पे आ रहा हूं, मिराज। बच्चों, मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ठीक है, इल्यूजन, इल्यूजन मतलब होता है खुशी, वहम, वहम होता है ना, वहम बोलते हैं ना, वहम हो रहा है हमें, या ऐसा हमें भूत दिख रहा है, इसका वहम हो रहा है। भूत दिखना भी ऑप्टिकल इल्यूजन। सब कुछ काम किसका है तुम्हें पता? हाइपोथैलेमस का।
अपन ने घाट पे पढ़ा, हाइपोथैलेमस ये करवाता है उसे। खैर, अभी तो फिजिक्स पे। तो मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल मतलब जहां बात हो रही है रेज ऑफ लाइट की, इल्यूजन मतलब वहम, जो सिर्फ उन एरियाज में हमें लगता है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब हॉटर रीजन्स जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो। ठीक है, अब ये कैसा होगा? ठीक है, सुनिएगा। ये ट्री, ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक। मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन, वहम, जिसमें हमें पानी का वहम होता है, वो एक्चुअली में वाटर रीजन में होता है। ठीक, ये वाटर रीजन है, ये हो गया ग्राउंड। आपको पता है ग्राउंड के पास जितनी भी लेयर ऑफ एयर रहेगी बहुत गर्म रहेगी। बहुत गर्म मतलब मोस्ट रेयर। गर्म जो होती है वो मोस्ट रेयर। ठीक है भैया, थोड़ा ऊपर जाएंगे लेयर ऑफ एयर लेस रेयर हो जाएगी। हाँ भैया, थोड़ा और ऊपर जाएंगे लेयर ऑफ एयर क्या हो जाएगी भैया? रेयर हो जाएगी। अब भैया ऊपर, जब थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हो जाएगी क्या? टेंसर, ठंडी हो जाएगी। नीचे गर्म, गर्म मतलब रेयर, ऊपर डेंसर, डेंसर मतलब ठंडी। इसलिए तो हिल स्टेशन ठंडे होते हैं क्योंकि वो हाइट पे होते हैं, और हाइट पे जो हवा होती है वो डेंसर होती है। डेंसर मतलब होती है ठंडी। और ज्यादा डेंसर हो जाएगी, आपको पता है? हाँ भैया, हो जाएगी। अब हम यहाँ पे खड़े हुए, ठीक है, हम यहाँ कहीं पे खड़े, ठीक है। अब सूरज की रेस पड़ती है किस पे भैया? किस पे पड़ती है? इस पेड़ पे पड़ती है। ठीक, अब पेड़ से आती है नीचे, जैसे ही पेड़ से पड़ के नीचे आ रही है मतलब डेंसर से रेयर आ रही है। आ रही है बच्चों? डेंसर से रेयर आ रही है। तो क्या होंगी? डेंसर से रेयर आएंगी। तो आपको पता है भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्थ। अब डेंसर से रेयर आ रही है और डेंसर से रेयर आ रही है बच्चों। हाँ भाई, डेंसर से रेयर आ रही। एक वक्त ऐसा होता है डेंसर से रेयर आते आते कि इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एयर के क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या हो जाता है? बड़ा। एक वक्त ऐसा आता है डेंसर से रेयर आ रही है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एयर के क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या हो जाता है? बड़ा। और आपको पता है अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर के क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो रे ऑफ लाइट वापस उसी मीडियम में चली जाएगी जहां से आ रही है। मतलब ये वापस कहां जाने लगती है? डेंसर। डेंसर में जाते जाते ये आ जाती है हमारी आईज। आपको पता है बच्चों, हमारी आईज हमेशा लीनियर पाथ ऑफ लाइट ट्रेस करती है। हमारी आईज हमेशा लीनियर पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करती है। हमारी आईज लीनियर पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करती है। तो हमारी आईज ने ये लाइट को ट्रेस करना चालू किया। लीनियर पाथ यहीं तक है, तो लाइट अपना खुद पाथ बनाती है और ये दोनों रेस हमें यहां आके मिलती हैं। मतलब ये पेड़ हमें ऐसे जमीन पे दिखाई देता है शिवरिंग करता हुआ, तो हमें लगता है वहां पे क्या है? पानी है। इसी को कहते हैं इल्यूजन। हमारी आईज ना हमेशा सीधी लाइट को ट्रेस करती है। एग्जांपल देता हूं, मुझे ना मेरे पीछे का दिख रहा है, ना मुझे मेरे साइड का दिख रहा है, ना मुझे इधर का दिख रहा है, मुझे सिर्फ सीधा दिख रहा है क्योंकि मेरी आईज से कोई रेज नहीं निकलती। रिमेंबर, पहले भी बताया था हमारी आईज से कोई रेस नहीं निकलती। हमारी आईज क्या करती है? सीधी लाइट का पीछा करती है। जहां तक लाइट सीधी है तुम वहां तक देख सकते हो, तुम यहां देख सकते हो, यहां देख सकते हो, यहां देख सकते हो, लेकिन तुम साइड में नहीं देख सकते जब तक तुम मुंडी नहीं घुमाओगे। अगर साइड से भी तो लाइट आ रही है, यहां से भी तो लाइट आ रही है, लेकिन मेरी आंख इस लाइट का पीछा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी आंख हमेशा लीनियर पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करती है। हमारी आईज लीनियर पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करती है। ये लाइन याद रखना, आर आईज ट्रेसेस लीनियर पाथ ऑफ लाइट। आर आईज ट्रेसेस लीनियर पाथ ऑफ लाइट। आर आईज
traces linear path of light. Our eyes 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 traces linear path of light. हमारी आंखें हमेशा, हमारी आंखों से कोई लाइट निकलती, हमारी आंखें लाइट का पीछा करती हैं। और कौन सी लाइट का पीछा करती है? लीनियर का, सीधी सीधी लाइट का पीछा करती है। और आईज ट्रेसेस लीनियर पाथ ऑफ लाइट। ये 10th में मैं करोड़ों बार बच्चों को बोलता हूँ, 12वीं में काम आएगा, ये लाइन याद रखना। हमारी आंखें हमेशा लीनियर पाथ ऑफ लाइट का पीछा करती है। और आईज ट्रेसेस लीनियर पाथ ऑफ लाइट। आइए मिराज, व्हाट इज मिराज? मिराज होता है ऑप्टिकल इल्यूजन। मतलब क्या बच्चों? वहम। काय का वहम होता है इसमें? आपको पानी, पानी का वहम होता है। रेगिस्तान में होता है अक्सर हमें पानी, एक्चुअली हमें गर्मियों में भी होता है। यहाँ हम शास्त्री भी जाएंगे ना, चढ़ेंगे तो हमें लग रहा है आगे पानी, लेकिन वहां पानी नहीं। देखना अभी आप कभी आप गाड़ी चला के आओगे ना, दूर देखना रोड में, आपको लगेगा रोड में पानी, पानी नहीं होगा। ठीक है, ये सब वहम है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो ज्यादातर हॉटर रीजन्स में होता है। हॉटर रीजन्स में जहां हमें पानी होने का इल्यूजन होता है, जहां हमें पानी होने का वहम होता है। आइए देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया हमारा पेड़। ठीक है, आपको पता है बच्चों कि जो लेयर ऑफ एयर धरती के बहुत पास है वो बहुत गर्म होती है। बहुत गर्म को हम बोलते हैं मोस्ट रेयर। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं कम रेयर हो जाती है, लेस रेयर। ठीक, थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो भैया ठंडी हवा मिल जाती है, मतलब लिख देते हैं टेंसर। थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो लिखते हैं भैया मोर डेंसर। ठीक है भैया, ओके। आइए, अब सनलाइट पेड़ पे पड़ती है। ठीक है भैया, मतलब कहां से आ रही है सनलाइट? डेंसर से आ रही है। ठीक, और फिर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है भैया, अब ये लाइट डेंसर से कहां जा रही है? रेयर। डेंसर से कहां जा रही है? रेयर। डेंसर से रेयर जाएगी तो आपको पता है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्थ, अवे फ्रॉम द नॉर्थ। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एयर के क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या हो जाता है? बड़ा। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर के क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा तो रे ऑफ लाइट वापस चली जाएगी उसी मीडियम में जहां से वो आ रही है। ठीक है भैया, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर लाइट पहुंचती है कहां बच्चों? हमारी आईज। आपको पता है बच्चों, हमारी आईज लीनियर पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करती है, यहीं तक है बस। हमारी आईज लीनियर पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करती है। इसके बाद ये मत सोचना लाइट नहीं है, लाइट तो बहुत सारी है, लेकिन सीधी सीधी लाइट को ट्रेस करेंगी, सीधी सीधी लाइट को ट्रेस करेंगी। और दोनों रेज ऑफ लाइट आके अपीयर्स टू मीट, ऐसा लगता है यहां मिल रही है, मिलना यहां था, मिल रही है यहां। तो हमें ये पेड़ यहां दिखाई देता है। और कैसा दिखाई देता है? शिवरिंग दिखाई देता है, हिलता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए हमें लगता है कि भैया वहां क्या है? पानी। इसी को कहते हैं मेरा। और यहां भी क्या हुआ? आर आईज ट्रेसेस लीनियर पाथ ऑफ। देखो बच्चों, नोट्स बना के मैं भी दे सकता हूँ, अपनी फोटो लगा के ये सब, लेकिन मैं चाहता हूँ खुद बनाओ, खुद बनाओ। 50 बार एक चीज बताने को तैयार हूं, खुद बनाओ। आज ऑप्टिकल फाइबर कोई तुमसे पूछे खुद बनाओगे। मिराज कोई पूछे, पहले चित्र बनाना, बार बार बोलता हूं, पहले चित्र बनाना फिर आंसर बनाना, आंसर के बाद चित्र नहीं बनाना। पहले झटका लगेगा फिर करंट लगेगा, नहीं, पहले करंट लगेगा फिर झटका लगेगा। इसलिए पहले चित्र बनाओ, चित्र पहले, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आ जाओ मिराज। ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी। मिराज इज अ ऑप्टिकल इल्यूजन, मिराज इज अ ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ वाटर
मिराज इज अ ऑप्टिकल, मतलब हमें वहम होता है पानी होने का। मिराज इज अ ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ वाटर, यूजुअली कहां पे, यूजुअली इन हॉटर रीजन। मिराज इज अ, अब तुम्हें खुशी है अपनी भाषा में बोल, ठीक है। मिराज इज अ ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ वाटर इन हॉटर रीजन। यूजुअली, यूजुअली मतलब आप लोग लिख सकते हो, mirage is optical illusion of water usually in hotter areas, hotter region। अब बना लेना खुशी तुम्हें क्या बेटा है, पेड़, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा पेड़, ये हो गया तुम्हारा ग्राउंड, ये भी ग्राउंड ही है, ये भी ग्राउंड ही है, ठीक है। अब तुम्हें पता है जो धरती के पास लेयर ऑफ एयर है बहुत गर्म है, बहुत गर्म को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। थोड़ी सी ऊपर जाएंगे कम गर्म होगी, मतलब हो जाएगी रेयर। थोड़ी और ऊपर जाएंगे तो भैया ठंडी हो जाएगी डेंसर। और ऊपर जाएंगे तो भैया हो जाएगी मोस्ट डेंस, ठीक है भाई। अब तुम्हें पता है सूर्य देव की लाइट आके इन पे पड़ी, तो भैया सूरज की लाइट कहां से आ रही है भैया, डेंसर से आ रही है। अब डेंसर से आ रही है भैया, और कहाँ जा रही है ये लाइट तुम्हें पता है, ये जा रही है रेरर। अब डेंसर से जब रेरर में जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्थ। अब एक वक्त ऐसा आता है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो जो यहाँ हवा है उसके क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाता है, बड़ा। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर के क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो रे ऑफ लाइट वापस चली जाएगी कहां पे, डेंसर मीडियम। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर लाइट पहुंचेगी कहां बच्चों, हमारी आईज, है ना। हम अपने आप को आखिरी में बनाए, हमें पता है हमारी आईज लीनियर पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करती है, हमारी आईज लीनियर पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस करती है। हमारी आईज लीनियर पाथ ऑफ लाइट को जब ट्रेस करेगी तो ये पेड़ हमें वहां की जगह यहां दिखाई देगा। और कैसा दिखाई देगा, हिलता हुआ। तो हमें लगेगा यार वहां तो पानी है, दौड़ के हम जाएंगे लेकिन पानी नहीं होगा। इसी को कहते हैं मिराज। मिराज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक ऑप्टिकल वहम है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसी को कहते हैं मिराज। आइए जल्दी से फिर से कौन कौन बोलेंगे, हिंदी में, अंग्रेजी में तो बोलेंगे, हिंदी। मिराज, मिराज is optical illusion of water। mirage is optical illusion of water, ठीक है। usually seen in hotter region। mirage is an optical illusion of water usually seen in hotter region। mirage is an optical illusion of water in hotter regions, ठीक है। डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर इंग्लिश में लिख दो। मिराज इज अ ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ वाटर इन वाटर रीजन। द लेयर ऑफ एयर which are closer to the earth are most rarer। The layer of air which are closer to the earth are most rarer। Then after that the layer of air becomes rarer, then the layer of air becomes denser, then the layer of air becomes most dense। When sunlight falls on the trees, these trees reflect the sunlight, and this light travels from optically denser medium to optically rarer media, and they bend away from the north। A condition comes where the angle of incidence becomes greater than the critical angle of incidence of air, and total internal reflection takes place, and the rays of light goes back to the denser media and enters our eyes, हमारी आंखें।
As we all know, our eyes traces linear path of light. Our eyes traces linear path of light. As we all know, our eyes traces linear path of light. As we all know, our eyes traces linear path of light. Both the reflected rays, both the refracted rays, both the refracted rays appears to meet at a point A dash, and it gives illusion of water. So the image of the tree is inverted, उल्टी हो जाती है, इसकी इमेज इन्वर्टेड हो जाती है, इसी को कहते हैं मिराज। थोड़ा कठिन है लिखना, जो 10वीं पढ़े रहेगा उसको पता है, हम इसको ऐसे पढ़ते थे। As we all know, our Earth atmosphere is made up of different types of layers of air. Some layers of air are rarer, some layers of air are denser. इस तरीके से अपन ने उसको पढ़ा था, वैसे भी आप लिख सकते हो, जैसे भी आपको चाहना है। आइए एक बार और लिखते हैं। Mirage. Mirage is an optical illusion usually seen in the hotter areas. अब डायग्राम बना लें, ग्राउंड बना लें। The layer of air closer to the earth are most rare. Then the layer of air becomes rarer. Then it becomes denser. And at last it becomes most dense. When sunlight falls on the trees, they get reflected. पहले reflection हुआ है, reflected. These rays of light travels from optically denser medium to optically rarer medium, and they bend away from the north. A condition comes where the angle of incidence becomes greater than the critical angle of air, and ray of light goes back to the denser medium. This is called total internal reflection. Then these rays of light enters our eyes. As we all know, our eyes traces linear path of light. As we all know, our eyes traces linear path of light. As we all know, our eyes traces linear path of light. As we all know, our eyes traces linear path of light. Both the refracted rays appears to meet at a point A dash, and it gives the illusion vehement of water. नहीं आया? ऐसे आपको लिखना है, पहले चित्र बनाना है, लिखना। अब जल्दी से क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर फटाफट। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिगर कौन सा फिगर? वही 3 बार वही वाला फिगर जो आपने कल बनाया था, ठीक है? What happens to the ray incident at point O when the angle of incidence is less than the critical angle? बहुत आसान। When the angle of incidence is less than the critical angle, when the angle of incidence is less than the critical angle, proper refraction takes place. नहीं आया बच्चों? ठीक है, 4 ऑप्शन है। It is totally reflected back into the water. गलत। It refracts into air and bends away from the mark. नहीं आया समझ? पक्का बच्चों? जल्दी देखते जाएंगे। At point O3 पॉइंट दिखा देते हैं आप। दिख रहा है? इसकी बात हो रही है, आंसर देना बच्चों। दिख रहा है O3, ये दिख रहा है। At point O3, the angle of incidence is equal to the critical angle. What is angle of refraction? हाथ ऊपर। What is angle of refraction? ये तो बहुत ही घटिया है,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ये ऐसा पेपर आएगा तो हम का पढ़ेंगे। अब O4 दिख रहा है, अगला O4, which phenomena occurs at O4? Total internal reflection. Write the expression for critical angle. ठीक है भैया, लिख लो, हमने लिखा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से जा रही है भैया? वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू साइन आई। आई कितना है? 90 अपॉन साइन आई तो क्या है? आई। और साइन आर कितना है? साइन 90। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, कल तो किया था ना बच्चों, साइन आई अपॉन 1, ये आ गया। और इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, नहीं समझ रहा है? चलो आखिरी क्वेश्चन, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर। आपको निकालना है क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर air interface if the refractive index of water is 4/3 and that of air is critical angle निकालना इसका। तो refractive index of water with respect to air equals to sin I upon sin R। अब हमको निकालना है किसका बच्चों? क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर का क्रिटिकल। और हमको क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज कितनी? 4/3। लिखते थे साइन आई मतलब क्रिटिकल एंगल हमें निकालना। साइन आर मतलब बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 है ना बच्चों। अब सॉल्व करिए, 4/3 इक्वल्स टू साइन। अब आपको पता है जंप करके यहां आके बन गया साइन इनवर्स 4/3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जंप कर नहीं आया, बन जाएगा पक्का। मिराज लिखते बन जाएगा। और आखिरी लाइन क्या है? As we all know, our eyes traces linear path of light. अभी भी बचा है लूमिंग, बचा है रेनबो, बचा है। रेनबो में भी यही होता है। जो ये ग्लास है, ग्लास मतलब एयर, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी के ड्रॉपलेट में जब सनलाइट इसमें पड़ती है तो 7 कलर में टूट जाती। टूट गई ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। अब क्या होता है बच्चों, यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, वो वाटर के क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाता है? बड़ा। तो रे ऑफ लाइट क्या हो जाती है? वापस आ जाती है कहां पे? वाटर में। ये यहां से यहां आई, ये कहां से जा रही है अभी? ये जा रही है भैया वाटर से जा रही है, वाटर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? बड़ा हो। तो रे ऑफ लाइट वापस आ, वापस। और फिर ये सातों कलर, फिर रिफ्रैक्शन जाता। ये भी रेनबो है, अभी ये 10th में था, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहां पे भी होता है, 3 चीजें हुई, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन फिर निकाल